हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। फाइनली वो दिन आ गया है 31 मार्च 2023। आईपीएल का किक स्टार्टर हम लोग करने वाले हैं और कोशिश रहेगी कि अगले 5 से 7 मिनट में आपको एवरीथिंग विच इज आईपीएल 2023 की इंफॉर्मेशन हम दे सकें। तो लेट्स स्टार्ट। आईपीएल 2023 16वां एडिशन इंडियन प्रीमियर लीग का होने वाला है एंड ये 12 सिटीज के अक्रॉस लगभग 3 साल बाद ऐसा होगा कि एक्चुअली मैचेस जो हैं हर होम ग्राउंड में होंगे एंड इट्स अ बिग डील, क्योंकि 3 साल पहले कोविड में पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो अबू धाबी में दुबई में हुआ था। उससे बाद अगले साल उन्होंने कोशिश की इंडिया में करने, लेकिन हाफ टूर्नामेंट फिर दोबारा दुबई जाना पड़ा। और लास्ट ईयर वेरी फ्यू कपल ऑफ सिटीज में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और कोलकाता में पूरा टूर्नामेंट हो गया था। इट्स अ वेरी बिग डील। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आईपीएल विल बी प्लेड इन ऑल 12 सिटीज। जिसका फाइनल होने वाला है वो अहमदाबाद में होगा, लास्ट ईयर की तरह ही। डिफेंडिंग चैंपियन अहमदाबाद, गुजरात टाइटन्स जो चैंपियंस हैं उनका मैच होगा चेन्नई सुपर किंग के साथ। कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और उस मैच से जस्ट पहले एक बड़ी ओपनिंग सेरेमनी की भी पूरी प्रायोजन जो है वो बीसीसीआई ने किया है एंड पीपल लाइक अरिजीत, टाइगर श्रॉफ, कटरीना, रश्मिका मंदाना, तमन्ना भाटिया ऑल आर गोइंग टू बी देयर फॉर देयर रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंसेस। आईपीएल की जो मीडिया राइट्स इस बार बिकी है वो 50,000 करोड़ रुपए की स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने मिलकर लिया है। स्टार स्पोर्ट्स ने फॉर सैटेलाइट राइट्स और जियो सिनेमा ने फॉर ओटीटी। जब ब्रॉडकास्टर इतना पैसा कमा रहा हो तो टीम को अपनी जर्सी पे रियल एस्टेट बेच के स्पॉन्सरशिप का पैसा लेने से कौन रोक सकता है। तो इस बार भी 10 की 10 टीम्स ने अपनी न्यू जर्सीज अनवेल करी है और उन न्यू जर्सीज में क्लियरली आई थिंक आरसीबी हैज गॉट अ वेरी फैंटास्टिक स्पॉन्सर कतार एयरवेज में एंड द जर्सी लुक्स रियली नाइस। और ओवरऑल डील्स हैव गॉन अप टू 100 करोड़ 90 करोड़ का रेंज में भी इस बार हुआ है एंड द एक्सपेक्टेशन इज कि ये 10 की 10 टीम सभी स्पॉन्सर से मिला के कम 1200 करोड़ रुपए सिर्फ स्पॉन्सरशिप डील से कमा लेंगे। सो इतने बड़े मैग्नीट्यूड की गेम को आप ओटीटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, बट द ओनली चैलेंज हियर इज कि आप अपना प्लान एक बार जरूर चेक कर लेना, बिकॉज 4K क्वालिटी अगर ऑटो मोड पे लगी हुई है तो आपका बहुत सारा डेटा उड़ जाएगा। सो इफ यू हैव अ बिगर डेटा प्लान तो वॉच इट इन हायर क्वालिटी and to hear it in good quality, here is the list of the commentators for IPL 2023. Personally हिंदी commentators का पैनल स्टार स्पोर्ट्स का ज़्यादा मैच्योर लग रहा है, ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है एज कम्पेयर टू जियो सिनेमा OTT. बट when it comes to English, I think the new combination of Chris Gayle and AB de Villiers in the commentary box will be much pleasant or experience than सुनील गावस्कर का और डैनियल मॉरिसन का जो कॉम्बिनेशन है उससे। तो but I think newness is something that I was going for. Talking about newness, IPL 2023 has introduced some fantastic new rules and we will look at 5 top new rules that the IPL 2023 will have. Rule number 1, you can now take 2 teams. आप 2 टीम्स को लेके जा सकते हो अपने साथ। बेसिकली 11-11 लोगों की 2 टीम बनाकर आप टॉस पे जा सकते हो और टॉस के आउटपुट के हिसाब से आप अपनी बेस्ट 11 की टीम चूज कर सकते हो। ये सिर्फ 11 नहीं है, 11 + 4 5 सब्स्टिट्यूट्स भी इसमें आपको मिलेंगे। तो जहाँ टॉस के टाइम पे आपका हो जाता था कि यार मैं अगर मेरी बैटिंग पहले आ गई तो मैं 250 रन भी बना दूंगा तो दूसरी टीम चेस कर देगी, इतनी बैटिंग फ्रेंडली पे। जिन पिचेस पे ऐसा होता था कि यार जिसकी पहले बैटिंग आ गई वो तो जीत ही जाएगा, वो इक्वेशन से बाहर हो जाएगा क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो। अब जब आप टॉस के बाद अपनी टीम डिसाइड करोगे तो आपके पास हमेशा एक चॉइस होगी कि आप अपने बेस्ट 11 वर्सेस बेस्ट 11 खिला सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरे साथ मैच में मेरे को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा अवेलेबल है तो आई विल मेक माई बेस्ट डिसीजन। तो दैट्स अ गुड रूल विच आई फील विच विल बेनिफिट द टीम्स अ लॉट। कमिंग टू रूल नंबर 2, अब ये जो 4-5 एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी आपके पास बच गए हैं उनमें से भी आप एक डेजिग्नेटेड इंपैक्ट प्लेयर लेके टीम के मैच के अंदर कभी भी लेके आ सकते हो। योर कैप्टन विल हैव टू नॉमिनेट द इंपैक्ट प्लेयर, या आप इनिंग स्टार्ट होने से पहले कर सकते हो या फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन ओवर, या जब भी कोई विकेट गिरेगी तो, या कोई प्लेयर रिटायर होता है तो। इंपैक्ट प्लेयर का लेकिन एक खास रूल ये है कि आप इंपैक्ट प्लेयर कभी फॉरेन प्लेयर को अगर 4 लेके गए हो तो आप एक और फॉरेन प्लेयर नहीं ला सकते टीम में। तो एसेंशियली इंडिया का प्लेयर ही इंडिया के प्लेयर से आप रिप्लेस कर सकते हो, या फिर अगर आपने स्टार्टिंग 11 में 3 ही फॉरेनर प्लेयर लियो तो हो सकता है कि आप एक प्लेयर को हटा के फॉरेनर को एक और फॉरेनर ले आओ, क्योंकि एट ऑल टाइम्स इंडियन प्रीमियर लीग बोलती है कि आप 4 ही फॉरेन प्लेयर्स एक मैच में खिला सकते हो। तो मैं आपको इसका भी, मुझे जो लगता है कि कुछ कुलचा हो गया, रवि बिश्नोई हो गया, ये जो पीयूष चावला टाइप बॉलर्स हो गए जो सिर्फ अपना 4 ओवर्स करने के लिए टीम में है और जो 4 ओवर में 2-3 विकेट या 4 विकेट लाके टीम को अपना कंट्रीब्यूशन कर दें, उसके बाद ना उनकी फील्डिंग चाहिए ना उनसे फर्दर बैटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो आई थिंक सबसे ज़्यादा रिप्लेस होंगे। बट लेट्स सी। रूल नंबर 3 इज दैट यू कैनॉट हैव एन अनफेयर मूवमेंट। तो पहले ऐसा होता था कि कुछ कीपर्स को आइडिया हो जाता था कि प्लेयर स्कूप मारने वाला तो वो कीपिंग करते करते लेग स्लिप में चला जाता था। हमने कई बार ऐसी चीज़ें होती हुई देखी है। या कोई पॉइंट का प्लेयर कवर्स की तरफ नहीं मूव कर सकता। अगर कोई भी प्लेयर रनअप स्टार्ट होने के बाद मूव कर रहे हैं बॉलर की स्ट्राइड में तो वो 5 रन की पेनल्टी मिलेगी और उस बॉल पे डेड बॉल बन जाएगी, तो कोई आउट नहीं हो सकता। रूल नंबर 4, जब कट ऑफ टाइम तक जितने भी ओवर्स बॉलिंग टीम करवा पाई है, बाकी पेंडिंग ओवर्स में उनको एक कम फील्डर यानी कि 4 फील्डर्स ही अलाउड होंगे आउटसाइड द सर्कल, जो जनरली 5 फील्डर्स अलाउड होते हैं आफ्टर द पावर प्लेज आर डन।
लेकिन इस केस में आपने अगर 18 ओवर कंप्लीट करें कट ऑफ टाइम तक, तो अगले 2 ओवर तक आपके 2 प्लेयर्स इनसाइड द सर्कल होंगे, और जिससे बहुत फर्क पड़ जाता होता है T20 क्रिकेट में व्हेन यू हैव वन लेस फील्डर आउटसाइड कवरिंग योर फेंसेस। रूल नंबर 5, अब आप वाइड और नो बॉल को चेक करने के लिए भी डीआरएस का यूज कर सकते हैं। हर इनिंग में आपको 2 डीआरएस मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको एक नो बॉल चेक भी करवानी है, या एक बॉल हेड हाई से अबव किया उसको 1 बाउंस बोल दिया वाइड चेक कराना है, तो आप वो भी कर सकते हो, और वो आपके लिए डीआरएस देख के डिसीजन रिवर्स हो सकता है। अब नए रूल से लेट्स गो ऑन टू नए प्लेयर्स। इस बार नए रिकॉर्ड्स के नए प्लेयर्स ने बनाए मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स जो इस आईपीएल के सीजन में रहे हैं, वो है इंग्लैंड का सैम करन, जो 18.5 करोड़, विच इज अ रिकॉर्ड फॉर आईपीएल के ऑल 16 सीजन। दिस इज द मैक्सिमम। इनफैक्ट द 2 people on the top are the most paid people, I think. कैमरन ग्रीन को भी 17.5 करोड़ मिला है। बेन स्टोक्स अगेन चेन्नई सुपर किंग ने क्लिंच किया है। पर एक्सपेंसिव के अलावा भी जिन जिन टीम से जो प्लेयर्स लिए, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक लुक कि उनका फर्क कितना मिलते हुए दिख रहा है उनका। मुझे लगता है पूरन लिया है एलएसजी ने, पर मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा उम्मीद और सबसे ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छा डीकॉक से वो रख सकते हैं। गुजरात टाइटंस ने मवी के लिए बहुत पैसा खर्चा है, बट मुझे लग रहा है गिल और पांड्या आई थिंक विल बी देयर की प्लेयर्स। नए प्लेयरों में से मुझे कोई ज़्यादा विलियमसन में भी अगर उसको 1 डाउन आएगा तो विलियमसन से आप एक उम्मीद रख सकते हो, बट इम्पैक्ट प्लेयर आई थिंक सबसे बड़ा गिल होने वाला है। पंजाब सुपर किंग्स सैम करन और सिकंदर रजा पे बहुत जेन्युइन पैसा उन्होंने खर्चा है, और वो बहुत वैल्यूबल एडिशंस है। लियम लिविंगस्टोन का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेस्टो के एब्सेंस में। कलकत्ता नाइट राइडर्स, कोलकाता, आई थिंक दिस इज माय फेवरेट टीम, बट मुझे लगता है उन्होंने सबसे बेकार टीम चूज करी है। इसमें लिट्टन शाकिब टाइप पैसा खर्चा है इन्होंने। लिट्टन ओपनिंग में हमें रन देगा, शाकिब का आई थिंक लास्ट आईपीएल सीजन होगा, तो आई एम होपिंग ही विल डू समथिंग वेल, बट अब लग रहा है सुनील नारायण की जगह खत्म हो गई टीम में, क्योंकि डेविड वीजे और शाकिब टाइप प्लेयर्स आ गए हैं। राजस्थान रॉयल्स में बटलर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी द मेन पर्सन, बट जैम्पा होल्डर पे पैसा खर्च के आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब टू हैव अ टीम विद बटलर, सैमसन, पार्टिकल, जायसवाल एंड दीज 2 न्यू प्लेयर्स। दिल्ली कैपिटल्स में रूसो, पांडे, वेरी गुड पिक्स। ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगे, तो सरफराज खान शुड बी डूइंग द कीपिंग, एंड पृथ्वी शॉ विल हैव दैट हंगर टू गेट दैट फॉर्म बैक, और उसका कुछ कंट्रोवर्सीज भी रहे। मिच मार्श आई थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिटिकल प्लेयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। एंड बेस्ट प्लेयर जो मेरे दिमाग में है कि इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मेरे को लगता है हैरी ब्रुक विल डू wonders for Sunrise Hyderabad, and I feel Sunrisers Hyderabad is the most strongest team that looks on paper because they have players like Brook, Klassen नया लिया उन्होंने, मयंक अग्रवाल नया ले लिया है, माकरम उनके पास पहले से था, आदिल रशीद उन्होंने ले लिया है जो आई थिंक कुछ कमी पूरी करेगा राशिद खान की। तो सनराइजर्स टीम लुक्स वेरी फॉर्मिडेबल। आरसीबी ने भी अपनी टीम में आई थिंक विल जैक्स लिया था, लेकिन उसकी जगह ब्रेसवेल उन्होंने ले लिया है जो न्यूजीलैंड से, जिसने इंडिया के खिलाफ बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी। टॉपली इज अ ग्रेट पिक, एंड आई थिंक विद दीज 2 एडिशन उनका टीम भी कोहली, मैक्सवेल, फैफ के साथ प्रिटी बैलेंस टीम लग रहा है। नाउ आई थिंक दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर, इवन दो बुमराह इज नॉट प्लेइंग। मुंबई इंडियंस के पास जो क्लीन हिटिंग ऑफ डेवाल्ड ब्रेविस हो, टिम डेविड हो, कैमरन ग्रीन ले लिया इन्होंने नया, और यू नो आर्चर अवेलेबल है। तिलक इज यू नो द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। आई थिंक वो युवराज सिंह की तरह मारता है क्लीन शॉट्स, और ईशान किशन हैज अ पॉइंट टू प्रूव। 200 मारने के बाद उसको टीम से ड्रॉप किया था, वो आके मारेगा। स्काई नीड्स टू गेट टू हिज बेस्ट फॉर्म, एंड ऑब्वियसली रोहित ऑल्सो स्टार्ट्स टू नीड परफॉर्मिंग। तो आई थिंक मुंबई हैज गॉट द सेकंड बेस्ट, आई थिंक सनराइजर्स के साथ लेवल की उनकी टॉप टीम ऑन पेपर। और चेन्नई सुपर किंग्स ने आफ्टर सो मेनी ईयर्स यू नो पुणे सुपर जायंट्स वाला बेन स्टोक्स और महेंद्र सिंह धोनी की कॉम्बिनेशन को फिर से सामने लाएंगे। बेन स्टोक्स, कॉनवे, धोनी, गायकवाड़, मोइन अली, जड्डू, सैंटनर। Chennai Super Kings also looks as good as ever. Now coming on to a few players who would not be available to play in this IPL for the season for their respective teams. बुमराह अवेलेबल नहीं है, रिचर्डसन, ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। विल जैक्स की जगह ब्रेसवेल आ गया है, रजत पाटीदार, हेजलवुड का आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में अवेलेबिलिटी नहीं है, but I think he'll be back in the second half of the season. Liam Livingston is now going to play the first game for Punjab, and much like the entire South African team जो because of national duty अपना first गेम नहीं खेल पाएंगे अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज के लिए। और जब ये सब प्लेयर्स अवेलेबल होंगे तो मुझे लगता है पेसर्स की बात अगर करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम विद सिराज, डेविड विली, हर्षल पटेल और जॉश हेजलवुड मुझे रॉयल चैलेंजर्स मुझे लग रही है, फॉलोड क्लोजली बाय किंग्स 11 पंजाब या पंजाब सुपर किंग्स, जिसमें रबाडा, अर्शदीप, सैम करन और नीथन एलिस जैसे बॉलर्स होंगे। स्पिनर्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स के पास तीक्षणा, सैंटनर, जडेजा, मोइन अली जैसे फॉर्मिडेबल स्पिनर्स हैं। उनमें से अब कितने खेल पाते हैं वो बात अलग है, बट एज अ टीम स्ट्रेंथ दे एंड राजस्थान रॉयल्स विद युजवेंद्र चहल, अश्विन, जैम्पा और मुरुगन अश्विन, तो आई थिंक दीज आर फॉर्मिडेबल टीम्स टू लुक आउट। तो ओवरऑल अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फॉर ऑल टीम्स, तो ये क्रिक ट्रैकर का एक प्रोबेबिलिटी इंडेक्स लुक्स प्रीटी बिलीवेबल टू मी। मैं मुंबई इंडियंस लाइकली थोड़ा सा ऊपर देखता हूँ, मोस्ट लाइकली वो आरसीबी और आरआर से भी शायद ऊपर हो, तो बट Sunrisers, Chennai and Mumbai Indians are 3 of my top picks to perform in this IPL.
Talking about the top picks, I think this is the Dream 11 team that I'm going ahead with the match today. How are they going to perform? Let's just see in the match tomorrow and we can maybe discuss कि किसने क्या किया. लास्ट में मैं अपना विजन बोर्ड आईपीएल का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको क्या लगता है, आपको इस विजन बोर्ड में से किन चीज़ों से आप अग्री करते हैं, किन चीज़ों से आप अग्री नहीं करते हैं. और मिलते हैं आज शाम को मैच के बाद. बात करेंगे कि मैच में क्या हुआ, क्या हो सकता था. अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे हमारी लाइव स्ट्रीम तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.